Hello children, welcome to Rekha online classes. Today we will read the poem A Photograph of Hornbill. This poem is written by Shirley Tolson. यहाँ पर जो पोइटेस हैं शिरले, वो अपनी मदर का फोटोग्राफ देखकर एंजॉय कर रही हैं, खुश हो रही हैं और बता रही हैं यहाँ पे कि द कार्डबोर्ड शोज़ मी, कार्डबोर्ड मीन्स फोटो, shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands and she the big girl some 12 years or so. यानी कि जो शिरले हैं वो बता रही हैं फोटोग्राफर को देखकर कि उस टाइम जो फोटोग्राफ में उन्हें दिख रहा है कि उस टाइम कैसा सीन था कि उनकी जो मदर की जो कजिन्स थी, 2 कजिन्स थी, उनके साथ वो पैडलिंग के लिए गई हुई थी. पैडलिंग मीन्स जो हल्का गहरा पानी होता है उसमें जब वॉक करते हैं तो वाटर जो स्प्लैश होता है उसे पैडलिंग बोलते हैं. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, यानी कि जो उनकी मदर की कजिन्स थी दोनों ने ही मेरी मदर के एक एक हाथ पकड़ रखे थे. एंड शी द बिग गर्ल, शी यानी कि उनकी मदर जो थी वो उनमें सबसे बड़ी लड़की थी. सम 12 ईयर्स और सो, यानी कि उस टाइम उनकी मदर की जो एज थी वो करीब 12 साल रही होगी. All 3 stood still to smile through their hair. अब तीनों ही यानी कि मेरी मदर और उनकी जो 2 कजिन्स थी तीनों ही उस टाइम एकदम से स्टिल खड़ी हुई थी. स्टिल यानी कि मोशनलेस खड़ी हुई थी. साथ वो स्माइल कर रही थी थ्रू देयर हेयर, यानी कि उस टाइम जो वेदर था वो विंडी था और हवा चल रही थी जिसकी वजह से उनके फेस पर हेयर आ रहे थे और उन हेयर के थ्रू उनकी स्माइल दिख रही थी. एट द अंकल विद द कैमरा, अब वो स्माइल क्यों कर रही थी, मोशनलेस क्यों खड़ी हुई थी, क्योंकि उनके अंकल कैमरा से उनकी फ़ोटो क्लिक कर रहे थे. अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. यहाँ पर राइटर बताती हैं कि उनके पैदा होने से पहले उनकी मदर का फेस बहुत ही ज़्यादा स्वीट था, बहुत अच्छी दिखती थी. एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉस्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, यानी कि उस फोटो में जो सी दिख रहा है वो सी उसमें अभी भी इतने सालों बाद भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं. अब सी क्या है, नेचुरल है. नेचुरल चीज़ों में बहुत ही कम चेंज आते हैं, ना कि बराबर चेंज आते हैं. लेकिन वो उस टाइम क्या कर रहा है, वॉस्ट देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट. देयर आया है उनकी मदर उनकी कजिन्स के लिए और उनकी जो फीट हैं ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट मीन्स शॉर्ट लिव्ड, मोर्टल, यानी कि सी क्या है, इमोर्टल है और उनकी जो मदर के पैर हैं वो क्या है, मोर्टल है. तो उनके जो शॉर्ट लिव्ड पैरों को वो अपने पानी से धो रहा है. सम 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लॉफ एट द स्नैपशॉट. कुछ 20-30 साल बाद शी आया है उनकी मदर के लिए, शिरले की मदर के लिए. तो उनकी मदर जो है उस स्नैपशॉट को, स्नैपशॉट यानी कि फ़ोटो को देखकर हंसती थी. सी बैटी एंड डॉली, यानी कि जो उनकी मदर की जो कजिन्स थी उस फोटोग्राफ में उनका नेम बैटी और डॉली था. तो बोलती हैं कि सी बैटी एंड डॉली, बैटी और डॉली को देखो. शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, यानी कि जब वो बीच पर जाया करती थी तो उस बीच पर जाने के लिए वो हमको किस तरह से तैयार करती थी. इन बैटी और डॉली को देखो, इस तरह से वो कह रही हैं. द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट. अब जो है राइटर सिरले थोड़ा सा अफसोस कर रही हैं, दुखी हो रही हैं. माइन इज़ हर लॉफ्टर, साथ में वो ये भी बता रही हैं कि जो सी हॉलीडे मेरी माँ के लिए पास्ट था. पास्ट था मतलब वो जब बचपन में सी हॉलीडे पर जाया करती थी तो वो चाइल्डहुड में जब वो एंजॉय करती थी वो अब उनका पास्ट बन चुका है. तो उस फोटो को देख के वो उस चीज़ को याद किया करती थी कि हम बचपन में कैसे हम जाया करते थे सी हॉलीडे पर, अपनी कजिन्स के साथ मज़े किया करते थे. तो वो चीज़ उनकी मदर के लिए उस समय पास्ट हो गई थी. माइन इज़ हर लाफ्टर, और जो उस फोटो को देख के हंसती थी, खुश होती थी, तो जो राइटर हैं वो बता रही है कि मेरे लिए उनकी हंसी पास्ट हो गई है. क्यों हो गई है, क्योंकि अब उनकी मदर डेड हो चुकी हैं, एक्सपायर हो चुकी हैं. वो थ्राई विद द लेवर्ड इज ऑफ लॉस, और हम दोनों ही अपने इस लॉस पर बहुत ज़्यादा हमारे फेस जो हैं वो कैसे हो चुके हैं, ट्विस्टेड हो चुके हैं. राई मीन्स ट्विस्ट होना, ऐड चुके हैं. क्यों, क्योंकि उनकी मदर जो है वो उस टाइम जब उस फोटो को देखती थी
तो याद किया करती थी कि हम कितने फ्री रहते थे, एंजॉय करते थे। तो फिर भी उनका बचपन चला गया था, तो उस बात पर भी वो एकदम से नॉर्मल रहने की कोशिश करती थी। ईज़ मीन्स नॉर्मल रहने की कोशिश करती थी। लेवर्ड यानी कि बहुत ही कठिनाई से अपनी फेस को नॉर्मल दिखने की वो कोशिश किया करती थी, दिखाने की। और साथ में जो राइटर हैं कि उनकी मदर अब एक्सपायर हो चुकी हैं, तो उस लॉस को वो बहुत ही लेबर के साथ, बहुत ही कठिनाई के साथ वो नॉर्मल दिखने की कोशिश करती हैं। तो ये दोनों के लिए आया है, उनकी मदर के लिए भी और साथ में राइटर के लिए भी। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। मीन्स अब यहाँ पर राइटर बता रही है कि उनकी माँ को गए हुए उतने ही साल हो चुके हैं जितने की उस टाइम जो उस फोटो में उनकी एज थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। अब ये जो सर्कमस्टांस है, सर्कमस्टांस कौन सी, कि उनकी मदर की डेथ हो चुकी है, उन्हें अपनी मदर की याद आती है, तो वो बता रही हैं कि इस स्थिति में उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस स्थिति की साइलेंस ने, यानी कि उनकी माँ चली गई हैं, अब उन्हें अपनी माँ की याद आती है, उनकी हंसी की याद आती है, तो इस स्थिति की साइलेंस ने उनको भी साइलेंट कर दिया है, यानी कि इस स्थिति की चुप्पी ने उनको भी चुप कर दिया है। अब उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, बस वो याद करती हैं अपनी माँ को, उनकी हंसी को, उनकी फ़ोटो को याद करते हुए वो एकदम से साइलेंट रहती हैं। आई होप चिल्ड्रन you understood this poem. Thank you.